मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसलमान नहीं हो, वरना मारे जाओगे। राह चलते ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी कमीज से मुसलमान होने की बू तो नहीं आ रही। ख्याल रखो किसी से बहस करते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ करते हुए, यहाँ तक कि हंसते और रोते हुए भी कि कहीं तुम मुसलमान तो नहीं लग रहे हो, वरना मारे जाओगे। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसलमान हो और तुम मरोगे नहीं, एक दिन मारे जाओगे। विवेकहीनता, तर्कहीनता के समाज को ध्वस्त करिए। आइए हिंदुस्तान बनाइए, वो हिंदुस्तान जहाँ कोई फर्क ना हो, गले लग सकें। ये नहीं कि चुनावी बंद से कुछ, जमीन पे कुछ। जय हिंद मैम, जय हिंद। थैंक यू। श्री मनोज कुमार झा 15 मिनट। जी शुक्रिया, शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब, शुक्रिया तमाम सदस्यों का जो नए चुन के आए हैं, शुक्रिया इस मैंडेट का भी जिसने दोनों पक्षों को एक संदेश दिया है। सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं सबसे पहली चीज कहूंगा कि महामहिम के एड्रेस को अंग्रेजी में कहते हैं एड्रेस और हिंदी में कहते हैं अभिभाषण। मैंने बीते वीकेंड पर काफी सर्च किया कि अभी उपसर्ग लगाने के पीछे मंशा क्या होगी, तो जितने मुझे तत्व मिले उससे ये लगा कि कोई बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे स्मरण हुआ लोकसभा में प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी थे, वो कहा करते थे कि अभिभाषण यानी प्रेसिडेंशियल एड्रेस पक्ष और विपक्ष को मिलकर लिखना चाहिए। पक्ष सिर्फ अगर लिखता है, या उस वक्त कह रहे थे हिरेन मुखर्जी, तो कोशिश ये होती है कि दृष्टिहीनों को चश्मा पकड़ा दिया जाए। हमारी कोशिश वो नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछली दफा भी कहा था, अब कब ये बदलाव होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस मैंडेट को मैं सबसे पहले बोलूंगा, उसके बाद बिंदुवार कुछ चीजों पर पैरा दर पैरा जो अभिभाषण के संदर्भ थे। शुक्रिया बहुत बहुत। तो वाइस चेयरमैन साहब, मैं उन बातों का बहुत जिक्र नहीं करूंगा जो उनकी बातों में शुमार नहीं थी। अब ये मैंडेट की बहुत चर्चा हो रही है, मैं नहीं जाना चाहता हूं। किसी ने कहा अब की बार फलाना पार चिलाना पार, हमने ये कहा, लेकिन मैंडेट दोनों के लिए एक बात कहता है। उधर मैंडेट कहता है कि मैं, मेरा, मुझको की सीमा होती है, आत्ममुग्धता की सीमा होती है, व्यक्ति केंद्रित विमर्श की सीमा होती है, लोकतंत्र में सामूहिकता बहाल होनी चाहिए। और हमारे लिए संदेश है कि आपने जो कुछ किया शायद इनफ नहीं था। अगर हम किताब संविधान के हाथ में ले रहे हैं तो इसके पन्ना दर पन्ना, सफा दर सफा, हरफ दर हरफ हमको जीना पड़ेगा, लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस मैंडेट की कुछ खूबसूरत चीजें बता रहा हूं। लोकतंत्र में सामूहिकता बहाल हुई। मैंने बीते 10 वर्ष से कान तरस गए थे एनडीए सुनने को। बीते एक महीना में इतनी बार एनडीए सुना, दिल को बहुत सुकून हुआ। यकीन मानिए, विपक्ष में है, शत्रु नहीं है, लेकिन व्यक्ति केंद्रित विमर्श से यह मैंडेट आपको भी बाहर ले आया, वो बेहद आवश्यक था। दूसरी चीज कहूंगा हल्के लाइटर टोन में, अचानक मुझे लग रहा है कि हमारे प्रिय रक्षा मंत्री जी की जबरदस्त वापसी हुई है। हर मोर्चे पे वो हैं, इससे बात करनी है तो रक्षा मंत्री जी, उससे बात करनी है तो रक्षा मंत्री जी। ये सुखद संकेत है, ये सुखद संकेत है इस लोकतंत्र के लिए। अब माननीय वाइस चेयरमैन साहब, मेरा ये कहना है कि नीट को लेकर के बहुत बात हुई, नहीं बोलूंगा। मैं अलहदा आदमी था जब एनटीए बन रहा था, उस समय वेंकैया नायडू जी थे वहां। मैंने 0 आवर में 3 बार कहा कि इस देश को इस तरह की व्यवस्था परेशान करेगी, ये बीमारी नहीं पालनी चाहिए। 1 नेशन 1 फलाना, 1 नेशन 1 ढिमकाना, 1 नेशन 1 चिल्लाना। काहे को भैया, कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि 1 नेशन 1 ठेकेदार, 1 नेशन 1 कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरह हुआ नहीं है संजय भाई, होने की संभावना है। अब अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि राजनीति मत करो इस पर। मैं पूछना चाहूं कि लोगों की पीड़ा, परेशानी, 25-30 लाख युवाओं के सपने तहस नहस हो जाएं, आप विपक्ष से क्या उम्मीद करते हैं? आपकी ऑर्केस्ट्रा में शामिल होकर कहे साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय। ना,
विपक्ष को अपना काम करने दीजिए। अगर आपने ईमानदारी से एनटीए का मूल्यांकन किया होता, आपने क्लीन चिट पहले दिन ना दी होती हड़बड़ी में, आज ये नतीजे ना होते। एक वर्धा विश्वविद्यालय है, मैं आपके माध्यम से कहूं, हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द हाउस है यहाँ, सर वर्धा यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, जांच करवाइएगा। आप पावरफुल लोग हैं, हमारे पास पावर नहीं है, हम आपसे आग्रह कर सकते हैं। यह आग्रह कर रहा हूं महात्मा गांधी के नाम पर, वो विश्वविद्यालय हो रहा था और गांधी जी के लिए जो चीज त्याज्य थी वो सारी चीजें उस विश्वविद्यालय में हो रही हैं। परसों टिस में क्या हुआ, ये सब चीजें हमें चिंता देनी चाहिए। अरे आज आप सत्ता में हैं, कल को हम सत्ता में होंगे, लेकिन अगर देश के सरोकार ही रुग्णावस्था में चले जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो फिर क्या बात, फिर कौन सी राजनीति, फिर कौन सी समाज नीति।